अच्छी नींद आई है। इतने अरसे बाद इतनी अच्छी नींद आई है। मुझे कभी भी इतनी अच्छी नींद नहीं आई थी जितनी अच्छी नींद मुझे इस दफ़ा आई है। कितनी पुरसुकून रात थी, कितने मज़े की रात थी। और ये मैडम अभी तक सोई हुई हैं। जैसे ही उठेगी फिर शोर करने लगेगी, फिर से हंगामा मचा देगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे साथ मेरे सीने से लग के सारी ज़िंदगी सोती रहो और मैं तुम्हारे साथ इसी तरह पुरसुकून होकर सोता रहूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, हमेशा मेरे सामने मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। आई थिंक मुझे उठ जाना चाहिए, वरना ये उठेगी तो बहुत ज़्यादा शोर करेगी और पता नहीं कैसे सवाल करेगी। कौन शोर कर रहा है सुबह सुबह? कौन शोर कर रहा है? किसी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए, ऐसे कौन शोर करता है? क्या मसला, क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छी नींद आई हुई थी। पर जेके सर, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? और आप कपड़े भी चेंज कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? आप मेरे रूम में कैसे आ सकते हैं? आप तो अपने रूम में सोते हैं। आप तो रात को शायद लेट आए होंगे, फिर आप मेरे रूम में क्यों सो गए? आपको अपने रूम में सोना चाहिए था। ते आंखें खोल के रूम की चारों तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा रूम है? तुम अभी भी ड्रंक हो क्या? अपनी आंखें खोलो और देखो, ये किसका रूम है, ये किसका सामान है और ये किसका बेड है? तेने कौन नहीं की? तेने देखा नहीं? देखती हूँ। ये रूम तो आपका रूम है। जेके सर, पर मैं आपके रूम में कैसे आई? मुझे तो याद है कि मैं अपने रूम में सोई थी, पर मैं यहाँ पर कैसे आई? तुमने ड्रंक की हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में उठा के लेकर आया और बाद की स्टोरी तुम्हें बता भी नहीं सकता कि क्या कुछ हुआ। मैं ड्रंक थी? पर मैं तो ड्रिंक नहीं करती, मैंने तो कोक पी थी। और बाद में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? अब देखो, सब कुछ डिटेल में बताए ना कि ऐसा क्या हुआ है। तो ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं और कहाँ पर ख़त्म करूं? तुमने तो मुझे कुछ बताने के काबिल ही नहीं छोड़ा, इनफैक्ट किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रात को तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैं कैसे वो सब कुछ तुम्हें बताऊं? मुझे पता था सुबह होते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी, और देखो तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तुमने ऐसे क्यों किया थे? पर तेते ने क्या किया है? तेते को तो कुछ समझ नहीं लग रही, और आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? तेते बहुत ज़्यादा डर रही है। तेते यहाँ कैसे आई? आप कुछ तो बताएं। तेते को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तेते तो शायद अपने रूम में सोई थी। कहीं मैं टेलीपोर्ट तो नहीं हो गई यहाँ पर? ते मुझे पता था तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम इसी तरह के बहाने करोगी। तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया, अब तो तुम्हें बहाने ही मिलेंगे। अब तो तुम यही कहोगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। रात को जो तुमने किया वो मैं कैसे बयान करूं? मैं तो बता भी नहीं सकता, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। हाँ, पर तेते ने क्या किया है? आप तेते को कंफ्यूज मत करें। आप बताएं कि तेते से क्या गलती हुई है जो आप इस तरह रो रहे हैं? ऐसा क्या गलत किया है मैंने आपके साथ जो आप किसी को बता नहीं सकते? और आप कह रहे हैं कि आप किसी को मुंह दिखा नहीं सकते, पर तेने ऐसा क्या किया है? तेने तो कुछ भी नहीं किया। तेते तो अपने रूम में सोती है रोज की तरह, और आज भी अपने रूम में सोई होगी। तो फिर तेते यहाँ पर कैसे आई? आप कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे। आप कुछ एक्सप्लेन करें, सही से ब्रीफली मुझे बताएं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है, और फिर उसके बदले में मुझे आपके साथ क्या कंपनसेशन करनी होगी। ऐसे तो देखो कुछ भी समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप बच्चों की तरह रोना बंद करें और ये पानी पी लें।
मैं कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। तीती ने आपका फ़ायदा उठाया है? पर तीती ने आपका फ़ायदा किस तरह उठाया है? प्लीज़ आप कुछ बताते क्यों नहीं? आप मुझे इस तरह डरा रहे हैं। आप ऐसे मत डराएं, मुझे सब बताएं। तो ठीक है ते, अगर तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें रात के बारे में सब कुछ बताता हूँ। तुम कल रात ड्रंक हो गई थी और ड्रंक होने के बाद तुमने मेरे साथ, मैं कैसे बताऊं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तुमने मुझे किसेस की है और मैं आगे बता भी नहीं सकता कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया है। इतनी गंदी हरकतें की है, मैं बता भी नहीं सकता और अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। कल को मैं अपनी वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसका हस्बैंड, उसकी तो इज्जत ही नहीं रही। तुमने तो मुझसे मेरी इज्जत छीन ली थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग्स थी तो तुम्हें बता देना चाहिए था, पर यूँ मेरा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचेगी, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ते ऐसा नहीं मान सकती। आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रैंक कर रहे हैं। ते ऐसा काम कर ही नहीं सकती। ते ऐसा काम कैसे कर सकती है? ते तो अच्छी बच्ची है। और ते ये सब कैसे कर सकती है? ते को तो कुछ भी नहीं आता, ते को तो कुछ भी नहीं पता। ये तेने नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच में झूठ बोल रहे हैं। ते ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। ते तो इनोसेंट है, ते को तो कुछ भी नहीं पता। ते ऐसा कैसे कर सकती है? सीरियसली ते, सीरियसली तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं इतनी बड़ी बात को लेकर तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा? मैं इतनी बड़ी बात को लेकर तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? मैं इतनी बड़ी बात के बारे में बोल भी कैसे सकता हूँ? तुमने ये सब कुछ किया है तो मैं बोल रहा हूँ। एक तो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, एक तो तुमने मुझे इतने बुरे तरीके से बाइट करा है, और एक तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है। और तुम कह रही हो कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी इज्जत नहीं रही, मैं लोगों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी वाइफ को कल को क्या जवाब दूँगा? और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, तुम्हें ये सब प्रैंक लग रहा है। तुम कितनी सेल्फिश होते, कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो तुम। ते ऐसा नहीं कर सकती। सच में जंगकुक सर, ते ऐसा नहीं कर सकती। तेरे टंग भी हो जाए तो ऐसा नहीं करती। तेने ऐसा नहीं किया होगा। प्लीज आप कहना कि ये झूठ है। ते ऐसा नहीं कर सकती। ते तो मर जाएगी। ते ऐसा कैसे कर सकती है? ते किसी के साथ गलत कैसे कर सकती है? ते किसी को किस कैसे कर सकती है? ते को तो किस करना ही नहीं आता, फिर ते ऐसा कैसे कर सकती है? कहना कि ये झूठ है वरना ते मर जाएगी। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ते पे इल्जाम लगा रहे हैं। ते ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज कह दे कि ये झूठ है ना, मैं मर जाएगी, ते मर जाएगी। ते से ऐसी बातें मत करें। ते का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। ते बहुत डर गई है। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम सीरियस क्यों नहीं ले रही? ये मेरी लिप्स की तरफ देखो। क्या तुम्हें ये स्वेलो नज़र नहीं आ रहे? क्या तुम्हें ये डार्क नज़र नहीं आ रहे? इनकी ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने ही इनके साथ ये सब कुछ किया है और देखो इनकी हालत कैसी है। तेते नहीं कर सकती। तेते को तो किस करना आता ही नहीं, फिर तेते कैसे कर सकती है? ते जानती है ते ऐसा नहीं कर सकती। ते खुद को बहुत अच्छे से जानती है। ते तो ऐसा कर ही नहीं सकती। पर फिर भी अगर तेने ऐसा किया है तो अब क्या होगा? ये तो बहुत गलत हो गया। तेग से बहुत बड़ी गलती हो गई। ते तो मर जाएगी। ओ मेरी भोली गाय ते, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम रो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था, तुम्हें तंग कर रहा था। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। पर हाँ, वो सब कुछ तो नहीं किया तुमने, पर कुछ तो किया है तुमने मेरे साथ। मैं वो बताऊं कि तुमने कल रात को मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे किस तरह तंग किया है? बहुत बुरे तरीके से तुमने मुझे तंग किया है रात को। पहले तो तुमने कोक की जगह बियर पी ली और तुम्हें कोक और बियर के बीच में डिफरेंस ही नज़र नहीं आया। उसके बाद तुमने मुझे डांस करके दिखाया और फिर सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया कि मैंने कहा था कि डांस करो। और फिर तुमने कहा कि तुम्हारे पाँव बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मैं ऐसी हालत में तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए सोचा कि मैं तुम्हें अपने रूम में ले आता हूँ, तुम्हें यहाँ पर सेफ रखूँगा। फिर तुमने कहा तुम चल नहीं सकती तो मैं तुम्हें उठा के अपने रूम में ले आया। और उसके बाद की तो स्टोरी तुम मुझसे पूछो भी मत कि क्या हुआ। और तेरे को बहुत शर्म आ रही है। तूने ऐसा कैसे कर दिया? तेते डांस कैसे कर सकती है? तेते को तो डांस आता ही नहीं है। तेते ऐसा कैसे कर सकती है? और बात की स्टोरी का आपका मतलब क्या है? बात की स्टोरी में क्या
जीते आपने डांस भी किया और आपने कोक की बोतल में बियर भी पी। और बात की स्टोरी, वो मैं कैसे बताऊं कि बात की स्टोरी में क्या हुआ। पर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगी कि बाद में मैंने क्या किया आपके साथ। पर मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने तो कोक पी थी, तो कोक में बियर किस तरह आ गई। तो तुम सुनना चाहती हो? तो बाद में तुम रूम में आई और तुम मेरी गोद में बैठ गई और तुमने कहा कि मुझे लेके तुम्हारा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा दिल बहुत ज़ोर से धक धक करता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिल सीने से बाहर आ जाएगा और तुम मुझे हग करना चाहती हो और मुझे किस करना चाहती हो और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये सब कुछ तुम कल रात को कह रही थी और ये भी कह रही थी कि तुम्हें किस करना नहीं आता, तो मैं तुम्हें किस करना सिखाऊं ताकि कल को तुम मुझे वो किस रिटर्न कर सको, ताकि तुम मुझे किस कर सको। तो तुम्हारे दिल में इतना कुछ चलता है मेरे बारे में, इतने गंदे ख्यालात। हाँ, ते कैसे कर सकती है ऐसा? ते तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तेने ऐसा नहीं किया होगा, आप फिर से मजाक कर रहे होंगे। पर ते का दिल तो नहीं धड़कता और ते तो झूठ नहीं बोलती। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, फिर से प्रैंक कर रहे हैं। ते इतनी पागल नहीं है, ते समझ गई है। आप ते की टांग खींचे, प्लीज ऐसे तंग मत करें ते को, ऐसे मेरी टांग मत खींचे। मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। आप हमेशा ही मुझे डरा देते हैं, हमेशा ही मुझे इस तरह सताते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, पर तुम जो करती हो वो तो बहुत गलत करती हो। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल के चली जाती हो। और रात को भी तो तुमने ऐसा ही किया। तुमने कहा कि तुम्हें मेरे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे लिप्स तुम्हें बहुत पिंकिश और जूसी लगते हैं। तुम चाहती हो कि तुम मेरे लिप्स को किस करो और इसलिए तुम मुझसे किस सीखना चाहती और फिर तुम सो गई। हाँ, ऐसा हुआ था क्या? पर तेरे को पता है ऐसा नहीं हुआ होगा, ते ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। मैंने जब फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था तो मुझे हॉबी की वजह से ड्रिंक करना पड़ा कि उसको आयु मिल गई। और कल रात को भी मैंने ड्रिंक किया पर मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक है, मैं समझी वो कोक है और वो आपकी वजह से। आपको क्या जरूरत थी मुझे डराने की कि रात को तुम्हें कौन बचाएगा, ऐसी वैसी बातें करने की। तो ते डर गई थी तो तेने ड्रिंक कर लिया। ओह, तो जो मैंने कल किचन में कहा तो ते उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस डरने की वजह से तुमने ड्रिंक की। वाह, और तुम्हें पता नहीं चला कि कोक की बोतल में बियर है, कोक नहीं है। कितनी बेवकूफ़ हो तुम। पर मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल क्यों धड़कता है। तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो, जो तुम्हारा दिल मुझे किस करने को करता है। मुझे सब कुछ बताओ कि ऐसा क्यों है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ना, नको, बिल्कुल भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। ते ऐसी बातें कर ही नहीं सकती और ते के दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। ते का दिल नहीं धड़कता, बिल्कुल भी नहीं। ते कब तक झूठ बोलोगी तुम? तुम खुद से झूठ बोल रही हो या मुझसे झूठ बोल रही हो या तुम अपनी फीलिंग से झूठ बोल रही हो? तुम्हारी आंखें तो कुछ और बोलती हैं और तुम्हारी जुबान कुछ और बोलती है। मैं जानता हूँ तुम मुझे किस करना चाहती हो, तो तुम मुझे किस कर सकती हो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं अभी भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। रात का जो काम हमने अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा कर सकता हूँ और मैं करना भी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं सब कुछ तुम्हें सिखा दूँगा। किस तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं बाकी सबकी ट्रेनिंग भी तुम्हें बहुत अच्छे से दे दूँगा, बस तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। कैसी बातें कर रहे हैं आप जंगकुक सर? आप पागल हो गए हैं क्या? कितनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। मुझे इस तरह शर्मा रहे हैं, आप मुझे इस तरह डरा रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। आप खुद से कहानियाँ क्रिएट मत करें, आप खुद से मत सोचा करें। आप बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, इसी की बात की वजह से आपके जहन में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते हैं। आप काम किया करें, आप बिजी रहा करें, फिर आपके जहन में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और आप खुद से कहानियाँ क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ते बहुत अच्छे से जानती है ते ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो तुम्हें मैं झूठ बोलता नजर आ रहा हूँ, पर इस दफ़ा मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमने जो रात को काम किया है उसको कंप्लीट भी तो करना है ना, और उसको कंप्लीट करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप फिर से ते को बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। आपको पता है ऐसी बातें मुझे डरा जाती हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो याद आया, हम लेट हो रहे हैं। मैं नीचे जाके नाश्ता बनाती हूँ, मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं, मुझे वो धोने। ठीक है, मैं चलती हूँ।
रुको दे, तुम नहीं जा सकती। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तुम इस तरह नहीं जा सकती। रुको, तुम्हें मैं देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। अब मुझसे बच के दिखाओ, अब यहाँ से जा कर दिखाओ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल क्यों धड़कता है, तुम क्या फील करती हो मेरे बारे में, तुम्हें मुझे किस करने को दिल क्यों करता है। बताओ ये सब फीलिंग्स क्या है। तेरे को तो कुछ भी नहीं पता। आप इस तरह मत करें, देखिए आप तेरे को फोर्स कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई है क्या? मैं रूम में आ जाऊं क्या? जंको, क्या तुम रूम में हो? ये मेरी मासूम आंखों ने क्या देख लिया? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये किस पोजीशन में लेटे हुए हो? तुम लोग को जरा भी ख्याल है मेरी मासूम आंखों को क्या कुछ देखना पड़ा? ये कैसी अश्लील हरकतें कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या है? जिमिना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अचानक से? और तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए? तुम्हें नॉक तो करना चाहिए था। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, तुम खुद से मत सोचो। जिमिना मैम, यहाँ पे सच में कुछ नहीं हो रहा। तेने कुछ भी नहीं किया, तेरे को कुछ नहीं पता। ये मुझे फोर्स कर रहे थे। देखा, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ते तो मासूम है, तेरे को इन चीज़ों का नहीं पता। ये मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे थे। ओह, तो जेके ते के साथ अजीब अजीब बातें कर रहा था। सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। इतनी भोली नहीं हूँ मैं। और ते, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती। सच में आप बहुत अच्छी हैं जिमिना मैम, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये जंगकुक सर बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मुझे डरा रहे थे। अच्छा हुआ कि आप आ गई। हाँ, टाइम पर आ गई। और जो सीन देखना चाहिए था मैंने वो सीन भी देख लिया। कैसे देखा मैंने कि कौन टॉप में था और कौन बॉटम में था। जिमिना मैम, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ और आपकी बेबी के लिए भी मैं जाती हूँ। जिमिना, ये कोई तरीका है किसी के रूम में आने का? तुम कब बड़ी होगी और कब तुम समझोगी? किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। तुम्हें नॉक करके मेरे रूम में आना चाहिए था। इस तरह तुम मुँह उठा के मेरे रूम में कैसे आ गई? और तुम्हें क्या काम था जो तुम सुबह सुबह मेरे रूम में टपक पड़ी हो? ओहो, तो अब मुझे तुम्हारे रूम में आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं कैसे भूल गई कि अब तो तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो। और यहाँ पर मुझे इस पोजीशन के अलावा और कितनी पोजीशनें देखने को मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिना, तुम फजूल बातें सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो देखा वो सच नहीं था। बस वो तो मैं उससे बात कर रहा था इसलिए वो भाग रही थी, बस यही बात है। ओह, तुम बात कर रहे थे और वो भाग रही थी और फिर तुमने उसे फोर्स किया और फिर तुम टॉप पे और वो, समझ रहे हो ना? फिर आगे की स्टोरी तो कंटिन्यू होती अगर मैं यहाँ से ना आती तो। तुम भी ना जिमिना कितनी अजीब बातें करती हो, कितनी बेशरम औरत हो तुम। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक लड़के के साथ तुम इस तरह की अजीब गंदी गंदी बातें कर रही हो। ओहो, तो हम बात भी ना करें और आप पूरा पूरा काम कर जाए और फिर आप हमें बेशरम कहें? अजीब बात है, हम बात करें तो बेशरम और आप सब कुछ करें तो भी शर्मदार। ये तो गलत बात है भाई। हमने तो जो देखा हमने वही बात की, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं की। अब जो पोजीशन थी हमने उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात की है। और सच में बोलो, मुझसे तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। ये तुम लोग क्या कर रहे थे, वो भी दरवाज़ा खुला छोड़कर? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे उस बिल्लू को भी तो देखना है। ये सब अभी क्या हुआ? देते को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। जिमिना मैम क्या सोच रही होंगी? जेके सर कितने बेशरम हैं, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो कितनी अजीब बातें कितनी इजीली कर जाते हैं। अब वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? और ये सब क्या हुआ? क्या वो सच में मेरे ऊपर थे? देखो तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ते क्या करे, कहाँ अपना मुंह छुपाए? अब कैसे ते इनको फेस करेगी? ते तो उनको फेस ही नहीं कर पाएगी। पर सच में क्या मैंने जेके सर को सब कुछ बता दिया जो मैं उनके लिए फील करती हूँ? पर मुझे नहीं बताना चाहिए था, वो मेरे मास्टर हैं। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, उनके बारे में कितनी गंदी बातें सोचती हूँ। क्या सच में मैंने उनको ये किस वाली बात बोली है? मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, पर मैंने क्यों बोल दी उनके साथ? वो तो मेरे मास्टर हैं, वो इतने अमीर हैं, वो मुझे से लड़की को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो तो मुझे सिर्फ तंग करते हैं, वो तो मुझे छोटी सी बच्ची समझते हैं, इसलिए मेरे साथ तंग करते हैं, मेरा टांग खींचते हैं। अदरवाइज उनके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं
होगी वो तो अपने लिए अपनी जैसी लड़की देखेंगे जो बहुत ज़्यादा प्यारी होगी, जबकि मैं तो इतनी प्यारी भी नहीं हूँ, और जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर होगी, जबकि मैं तो डम्बू हूँ। ये सब मेरे साथ क्यों होता है? अगर ये इसकी जमीना की जगह कोई और होता तो मैं अभी तक उसको ज़मीन में गाड़ चुका होता। मेरे अच्छे खासे मूड का बैंड बजा के रख दिया इस छोटी सी जमीना ने। इस छोटू जमीना को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज़ ने सारा का सारा मेरा मूड ख़राब कर दिया, सारे प्लान पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। क्या करूँ मैं इस लड़की का? मैंने उसको बहन ना बोला होता तो फिर मैं अब आज उसको बताता कि इसका मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का क्या इंजाम होता है। कितना अच्छा मूड था मेरा आज, सब कुछ मैंने तेज़ से उगलवा लेना था, सब कुछ पता कर लेना था उसके फीलिंग्स के बारे में, पर सिर्फ जमीना की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे सारे प्लान बेड़ा गर्क हो गया, सारे प्लान पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। क्या कर सकता हूँ? अब वो मेरी सिस्टर जो है, मुँह भेल भोली सही पर है तो सिस्टर ना, पर मुझे तेज़ से सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले भी जब मैंने किचन में सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की तब भी जमीन और ये शुगर बीच में आ गए, नाश्ता दे दो नाश्ता दे दो। उसके बाद जब मैंने दोबारा फाइंड आउट करने की कोशिश की तो रात को तेज सो गई, और अब जब सुबह फाइंड आउट करने की कोशिश की फिर से जमीना आ गई। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? पर ये चीज़ तो मैं फाइंड आउट करके रहूँगा। ते तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, अब मजबूरी है तुम्हारी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती कहीं भी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम उस रात ड्रंक हुई, और उससे बड़ी गलती थी कि तुमने मुझसे कांटेक्ट किया, और उससे भी बड़ी गलती थी कि तुम मेरे घर आ गई, और सबसे बड़ा गुनाह जो तुमने किया है वो है मेरे दिल की धड़कन को जगाना। इस जेके का दिल किसी के लिए नहीं धड़कता था, पर तुम्हें देख के इसका दिल तो कभी चुप होता ही नहीं है, बस धड़कता रहता है, बहुत ज़ोरों से धड़कता रहता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, और सज़ा के तौर पे तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। तुम अब यहीं रहोगी। तुम अगर इस तरह नहीं मानोगी तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं तुम्हें मनाने के। तुम्हें मैं अपना बना कर रहूँगा। अब ये जेके का आखिरी फैसला है कि तुम जेके की बनकर रहोगी। अब तुम्हें जेके से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जेके तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। जेके अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता, और तुम तो जेके की मोहब्बत हो, तो सोचो मैं तुम्हें किसी के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने दूँगा, और बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा, किस भी और बाकी सब कुछ भी। जस्ट वेट एंड वॉच। शुगा माय हबी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये आदमी है, ये आलसी आदमी कितना अजीब है। फिर सोया पड़ा है, मैं जब आती हूँ ये सोया हुआ होता है। ये यहाँ सोने आता है क्या? क्या करूँ मैं इस आलसी बिल्ले का? मुझे इसी आलसी बिल्ले से मोहब्बत होनी थी, कोई और बंदा नहीं मिल सकता था। अरे जमीना, सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हो? ये सुबह सुबह है। सोते रहो जी, सोते रहो। तुम्हें क्या पता, तुम यहाँ सोते रह जाओगे और वहाँ पे सारा मेला लूटा जा चुका है, और तुम्हारी नींद है जो कि उड़ती ही नहीं। जब देखो सोते रहते हो, और भी पूछ रहे हो कि सुबह सुबह। रुको तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम्हें ये चप्पलों की कमी थी, इन चप्पलों से अब तुम्हारी बिल्कुल सेहत ठीक हो जाएगी, तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी। प्लीज़ जमीना छोड़ो, मैंने क्या बिगाड़ा है यार? तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैं तो उठ भी गया था, फिर मुझे पीटने की तरह, ढोल की तरह बजाने की ज़रूरत क्या थी? तुमने मुझे ढोल समझ लिया, जब दिल करता है बजाती रहती हो। मेरी हालत पे तरस करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर तुम मुझे बच्चों की तरह पीटती रहती हो। मैं कहाँ फंस गया हूँ यार? मैं उठ भी गया था, फिर भी मुझे कुट पड़ गई। ये कोई बात होती है? एक तो मैं उठता ना तब तुम मुझे मारती, पर उठने पर भी कोई किसी को मारता है? ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ आलसी बिल्ले, तुम्हें पता है इस घर में क्या हो रहा है? और तुम यहाँ पर खराटे पे खराटे ले रहे हो, तुम यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तुम यहाँ पे मज़े से सो रहे हो, और घर पे इतना कुछ हो गया है, पूरा का पूरा मेला उजड़ गया है, और तुम सोते रह गए हो। तुम्हें ज़रा भी अकल है कि घर में क्या हो रहा था? तुम इस घर में इसलिए रह रहे हो कि तुम सो सको। तुम्हें आसपास की चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि किस टाइम क्या हो रहा है, पर नहीं, तुम्हारा तो पूरा का पूरा फोकस तुम्हारी नींद पर है। तो तुम नींद से ही शादी कर लेते, मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? और फिर इस बच्चे को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? हैं यार, मैं नींद से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमसे शादी करूँगा, और ये बच्चा तो हमारे प्यार की निशानी है, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तभी तो ये बच्चा इस दुनिया में आया है। तुम मेरे बेबी के बारे में कुछ भी मत बोला करो। और मेला, किस मेले की तुम बात कर रही हो? भला घर में कौन से मेले होते हैं? मेले तो मैदानों पे होते हैं, हमारे घर में तो कोई भी मेला नहीं हुआ, तो तुम मेले की बात क्यों कर रही हो? कौन सा मेला उजड़ गया? पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो।
बिल्लू, तुमने शायद मार सही से खाई नहीं है या तुम्हें दोबारा मार की ज़रूरत है। जो भी मेला उजड़ गया है वो उजड़ चुका है और तुम्हें उस मेले के अंदर घुसने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैं सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लूँगी और मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि मुझे किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तुम उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये सारा मेला मैं खुद ही समेट लूँगी। सारे के सारे रोमांटिक सीन मैं खुद ही इंजॉय कर लूँगी। तुम्हें इंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सोते रहो, शांति के साथ अपनी नींद पूरी करो जो करने तुम यहाँ पर आते हो। प्लीज जिमिना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम यार? कौन सा मेला? मुझे तो परेशान कर रखा है इस मेले ने। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें सुबह सुबह इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए यार। मुझ पे तरस करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे गुस्सा करके दिखा रही हो। जब देखो तुम मुझ पे गुस्सा करती रहती हो। कभी प्यार से मुझसे बात किया करो। देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ तो तरस करो मेरे पे। मेरी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। हाँ, मुझे नींद प्यारी है। अब मैं क्या करूँ? मैं नींद को तो नहीं छोड़ सकता, मुझे नींद लेनी पड़ती है। और सोऊंगा नहीं तो फिर उठूंगा कैसे? और अगर उठूंगा नहीं तो मैं फिर कमाऊंगा कैसे? और अगर कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करूंगी? तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखने के लिए, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तो मैं सब कुछ करता हूँ। उसके लिए सोना तो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सोना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोते रहो सोते रहो। तुम्हें रोक भी कौन रहा है? सो, जितना सोना चाहते हो तुम सो लो। मैं तो तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ। जितना तुम सोना चाहते हो सो लो और मैं और मेरा बच्चा हम दोनों खुद को देख लें। अरे जिमिना, काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। इतना गुस्सा तुम्हारे ऊपर ठीक नहीं है। तुम गुस्सा करोगी तो तुम्हें पता है हमारा बच्चा जल जाएगा, जैसे तेने बोला था। तुम्हें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहो, अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखो, खुद को बिल्कुल सेफ रखो ताकि हमारा बच्चा गोरा सा खूबसूरत सा पैदा हो और सब लोग उसको इतना सारा प्यार करें जैसे सब हमें प्यार करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ तुम खुश रहो। देखो मैं किस तरह खुश हो रहा हूँ, मैं किस तरह हंस रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही हंसो। और मेरे व्यूवर्स, मेरी हालत देख रही हो ना? एक डॉन, एक माफिया डॉन को, ऑगस्टेड डी को उसकी बीवी ने क्या बना रखा है। मेरी क्या हालत हो गई है। कहाँ मैं बॉम्ब था और कहाँ मुझे पटाखा बना के रख दिया है। कितना खौफ आता है मुझे अपनी बीवी से, कितना डरना पड़ता है। तो तुम लोग भी सोच समझ लो, शादी मत करना। सिंगल लाइफ बहुत अच्छी है, खुद को इस बर्बादी से बचा लेना। मैं तुम लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। मैं ऑगस्टेड डी का ये हाल है तो तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। तुम लोगों का क्या हाल होगा? शादी से खुद को दूर रहो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करो। मेरी हालत की तरफ देखो तुम लोग। मिस्टर ऑगस्टेड डी, ये तुम व्यूवर्स को क्या बता रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बहुत जालिम हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम पे बहुत जुल्म करती हूँ? हमारे व्यूवर्स को गुमराह मत करो। इसे कैसे पता चल गया कि मैं ये सब कुछ व्यूवर्स को बोल रहा था? अरे नहीं यार जिमीना, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि देखो वाइफ कितनी प्यारी होती है। ये आपको दुनिया में ही जन्नत का नज़ारा करवा देती है, हेवन दिखा देती है, आपको जन्नत के सही से नज़ारे कराती है। सबको शादी करनी चाहिए, शादी तो बहुत बेस्ट चीज़ है। सबको शादी करनी चाहिए, शादी तो परफेक्ट होती है, एक बंदे को कंप्लीट करती है। सब शादी करो। व्यूअर्स, अभी की बातों को इग्नोर करो। तुम लोग स्टोरी में मेरा हाल देख चुके हो ना। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो तुम लोग समझदार हो, खुद को इस आफत से बचा लेना। टेक केयर।